मामले में मत घसीटो या मुझे इस बात में मत घसीटो, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे, या मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो, या मुझे इस बात में क्यों घसीट रहे, वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है, उसे इस मामले में मत घसीटो या उसे इस बात में मत घसीटो, उसने कुछ नहीं किया। तो गाइस इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में बोलना होता है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है गाइस, इसमें कौन सा फ्रेज यूज होगा वो आप जानोगे और इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे वो भी आप जानोगे, फिर आप इजीली तरीके से इसे फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जानोगे कि ये कौन सा फ्रेज है जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा इस तरह के मामले में या इस तरह के बात में मुझे मत घसीटो। तो सबसे पहले ये फ्रेज जान लो आप। ड्रैग इनटू इट, क्या हो गया? ड्रैग इनटू इट मतलब होता है कि इस तरह के बात में या फिर इस तरह के मामले में। तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को जान लेंगे तभी आप इजीली फ्रेम कर पाओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखिए, क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ड्रैग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस नाउन, उसके बाद है प्लस इनटू इट या इनटू दिस मैटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ड्रैग जो है, ड्रैग को आप मेन वर्ब की तरह यूज करना है, इसे टेंस के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में। ओके, पहले बनाओगे कि मुझे इसमें मत घसीटो, क्या है, मुझे इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू इट, मुझे इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू इट, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो, Why are you dragging me into it? Why are you dragging me into it? मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो, वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है या वो मुझे इस बात में घसीट रहा है। Is dragging me into this matter, मैंने यहाँ पे बताया था क्या है कि into it या फिर into this matter। गाइज यहाँ पे एक चीज आपको और जानना है जो कि मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे प्रोनाउन का मतलब क्या होगा वो जानिए पहले। प्रोनाउन में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हर, हिम, देम, अस, मी, यू। जैसे कि यहाँ पे यूज किया आपने कि मुझे इसमें क्या है, मुझे इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी, ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, व्हाई आर यू ड्रैगिंग मी, ये भी हुआ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोनाउन या फिर नाउन, वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है तो ही इज ड्रैगिंग मी, वो भी ये हुआ, मी हुआ। अगर यहाँ पे हर रहता तो हर होता, वे लोग रहता तो देम होता, हम लोग रहता तो अस होता। उसी तरीके से है कि उसे इसमें मत घसीटना, उसने कुछ नहीं किया है, उसे इसमें मत घसीटना, उसने कुछ नहीं किया, तो डोंट ड्रैग हिम into it, he did not do anything, क्या हुआ, he did not do anything, उसने कुछ नहीं किया है। एक बात तो पक्की है वो कभी झूठ नहीं, एक बात तो है अब वो तुमसे कभी नहीं एक बात तो पक्की है वो हार नहीं मानेगा, एक बात तो है वो तुम्हें कॉल करेगा। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस जो है अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के सेंटेंस में हम कौन से फ्रेजेस बोलेंगे जो कि इसे हम फ्रेम इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको फ्रेज जानना है कि यहाँ पे फ्रेज क्या यूज होगा। क्या हुआ, वन थिंग इज श्योर, मतलब एक बात तो पक्की है। ओके, एक बात तो पक्की है। यहाँ पे हो गया कि वन थिंग इज श्योर मतलब एक बात तो पक्की है। ये फ्रेजेस आपको इस्तेमाल करना है इस सेंटेंस में। एक बात तो पक्की है वो कभी झूठ नहीं बोलता, one thing is sure he never tells a lie, one thing is sure he never tells a lie, एक बात तो है अब वो तुमसे कभी नहीं बोलेगा, एक बात तो है अब वो तुमसे कभी नहीं बोलेगा। तो one thing is sure he will never talk to you, One thing is sure, he will never talk to you, वह तुम्हें कभी नहीं बोलेगा। एक बात तो पक्की है वो हार नहीं मानेगा। एक बात तो पक्की है वो हार नहीं मानेगा। One thing is sure, he will never give up, One thing is sure, he will never give up, एक बात तो है वो तुम्हें कॉल करेगा,
एक बात तो है वो तुम्हें कॉल करेगा। One thing is sure, he will call you. One thing is sure, he will call you. एक बात तो है वो तुम्हें कॉल करेगा। इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है, इज्जत नाम का भी कोई चीज होता है, आराम नाम का भी कोई चीज होता है, प्यार नाम का भी कोई चीज होता है। मतलब इस तरह का सेंटेंस जो है ना अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमें इसे कैसे फ्रेम करना है वो आप यहाँ पे जानोगे। तो सबसे पहले आप जानो कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इनमें कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या हुआ, देयर इज समथिंग कॉल्ड, खाली स्थान, उसके बाद है टू। यहाँ पे जो गाइस डैश डैश है उसमें आप क्या भरोगे, पहले तो आप लगा दोगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, उसके बाद जिस चीज का भी नाम होगा, जैसे इंसानियत नाम का चीज, इज्जत नाम का चीज, आराम नाम का चीज, प्यार नाम का चीज, पैसा नाम का चीज, या फिर कोई भी चीज हो, तो यहाँ पे आप वो क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरोगे। जैसे इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है तो क्या बनाओगे, तो यहाँ पे हो गया देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। क्या हो गया, ह्यूमैनिटी टू। क्या है, इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। उसके बाद है इज्जत नाम का भी कोई चीज होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। इज्जत नाम का भी कोई चीज होता है या इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, आराम नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। आराम नाम की भी कोई चीज होती है, प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। There is something called love too. There is something called love too. पैसा नाम का भी कोई चीज होता है तो there is something called money too. पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है तो there is something called study too. Okay? रिलेशन नाम का भी कोई चीज होता है तो there is something called relation too. Okay? एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो, एक बात को पकड़ के मत बैठो। एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो, उसे एक बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। तो गाइज ये इस तरह के सेंटेंस को आप बनाने के लिए यहाँ पे भी एक फ्रेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि फ्रेज है यहाँ पे स्टक ऑन वन थिंग, एक बात को पकड़ के बैठ जाना। इसका मतलब ये निकलता है क्या है कि गेट स्टक ऑन वन थिंग, एक बात को पकड़ के बैठ जाना। अब यहाँ पे क्या है, इसके स्ट्रक्चर को पहले देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो गया गेट स्टक ऑन वन। यहाँ पे जो गाइस गेट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये गेट जो है गाइस ये मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा और इसे आप चेंज भी करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, क्या होगा, इसे आप चेंज कीजिएगा टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे गेट है तो गॉट हो जाएगा, गेटिंग भी हो जाएगा, गेट भी होगा, गेट्स भी हो सकता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद गेट स्टक ऑन वन थिंग। उसके बाद यहाँ पे है कि तुम तो एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो, यू गेट स्टक ऑन वन थिंग, यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। तुम तो एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो, एक बात को पकड़ के मत बैठो, डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो, एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो। Why are you getting on one thing? Why are you getting on one thing? यहाँ पे क्या है कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, इसलिए गेट के साथ आपको ing फॉर्म लगाना हुआ, गेट का हो गया गेटिंग। Why are you getting on one thing? उस एक बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। Should not have got stuck on one thing. He should not have got stuck on one thing. उसे एक बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। ओके, तो गाइस
आई होप कि आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने आज की क्लास में 4 एडवांस स्ट्रक्चर को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।